नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसी लेसन यानी कि अपना आज पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और आज अध्याय रहेगा वही अपना 8 और जल संसाधन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि पीछे हमने देख लिया था भाखड़ा नांगल बांध परियोजना हमने पढ़ लिया एक वीडियो क्लास के अंदर। उसके बाद एक क्लास में हमने दामोदर घाटी परियोजना के बारे में पढ़ा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में आज हम कुछ विस्तार से देखेंगे जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। देखते हैं कि हीराकुंड बांध कहाँ बना हुआ है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि जो हीराकुंड बांध है ये विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, क्योंकि यह हीराकुंड बांध है वो विश्व का सबसे बड़ा बांध है। भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा बांध है। और ये बांध अपना बनाया गया है भारत के उड़ीसा राज्य में एक जिला है संबलपुर जिले के अंदर हीराकुंड नामक स्थान पर महानदी पर यह बांध बनाया गया है। महानदी जिसको कि उड़ीसा का शोक कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ की बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने के बाद अपने पूर्व दिशा के अंदर बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है या मिल जाती है। तो इस नदी के ऊपर इस बांध को बनाया गया है। इस बांध की जो कुल लंबाई है वो है 4801 मीटर, या फिर आप कह सकते हैं कि 4.8 किलोमीटर भी इसकी लंबाई आप बता सकते हैं केवल अकेले हीराकुंड बांध की। यदि इसके पीछे तो तटबंध बनाने के लिए, इस हीराकुंड बांध के पीछे तटबंध बनाने के लिए 2 बांध बनाए गए हैं कच्चे मिट्टी के, और उनकी एक की लंबाई है 11 किलोमीटर, एक की 10 किलोमीटर। इस प्रकार यदि टोटल देखते हैं हम इस बांध परियोजना की जो लंबाई देखते हैं तो दोस्तों हो जाती है लगभग 25 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई हो जाती है। लेकिन केवल अकेले हीराकुंड बांध की लंबाई आपसे पूछी जाए तो आप 4801 मीटर यानी कि 4.8 किलोमीटर बता सकते हैं। दोस्तों इस बांध की जो ऊंचाई है वो है 61 मीटर ऊंचा है, और लंबा आपको बता दिया मैंने कि 4801 मीटर है। इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। पहले चरण में तो हीराकुंड बांध बनाया गया और इसके दाएं और बाएं कुछ नहरें निकाली गई। इसके बाद में दूसरा जो चरण इसका शुरू हुआ था इस परियोजना का, उस दूसरे चरण में 4 विद्युत घरों का निर्माण किया गया। इस बांध के ऊपर 4 विद्युत घरों का निर्माण किया गया। चलो देखते हैं हीराकुंड बांध। तो यहाँ देखेंगे हीराकुंड जो बांध है, सुनने में आया कि 1948 में ही इसकी रूपरेखा तैयार हो गई थी। तो यहाँ देखेंगे कि स्थान हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ बनी, इसका स्थान कहाँ है, तो आप कह सकते हैं उड़ीसा या फिर नया नाम ओडिशा आप कह सकते हैं। वर्तमान में ओडिशा यानी कि उड़ीसा के नाम से भी जानते हैं। उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में ये बना हुआ है। और नदी कौन सी है, किस नदी पे बना हुआ है, ये बना हुआ है दोस्तों महानदी पर। महानदी पर बना हुआ है। तो एक देखो इस जैसी ही एक और अन्य नदी है जो कि राजस्थान में है, इसको कंफ्यूज करने वाली है। ये महानदी है और वो जो राजस्थान की बात करते हैं वो है दोस्तों माही नदी। तो दोनों का नाम मिलता जुलता, इससे कंफ्यूज न हो। महानदी है
वो उड़ीसा में है, और माही नदी है वो अपने राजस्थान में पढ़ते हैं हम, यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से होती हुई गुजरात की ओर चली जाती है, वो माही नदी है, ये महानदी है। तो ये महानदी पर बना हुआ है। और देखते हैं एक तथ्य इसका ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है, ये विश्व का सबसे बड़ा बांध, भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा बांध है। तो देखते हैं इसकी लंबाई, इस बांध की जो लंबाई और ऊंचाई देख लेते हैं, आप इस पर गौर करें थोड़ा सा। लंबाई है दोस्तों 4801 मीटर, और इस 1 मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो हम 1000 का भाग देते हैं, तो 1000 का भाग देने पर आता है 4.8 ले लेते हैं, किलोमीटर बन जाता है लगभग, यानी कि 4.801 किलोमीटर। तो आपको कई किताबों में इसको देखने को मिलता है 4.8 किलोमीटर लंबा है, लगभग दिया हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई हम पढ़ते हैं दोस्तों वो है 61 मीटर ऊंचाई, यानी कि इस बांध की जो ऊंचाई है वो है 61 मीटर। फिर से देखते हैं किस राज्य में बना हुआ है, उड़ीसा राज्य में। किस जिले में बना है, संबलपुर में। और नदी कौन सी है, महानदी। और विश्व का सबसे बड़ा बांध है, इसकी जो लंबाई है वो 4801 मीटर है, यानी कि 4.8 किलोमीटर कह सकते हैं, और ऊंचाई है वो 61 मीटर है। यहाँ देखते हैं दोस्तों ये जो ये जो महानदी है, ये महानदी है, ये ओडिशा का या उड़ीसा का शोक कहलाती थी। ये क्या कहलाती थी, ओडिशा का शोक। आज इस राज्य को हम ओडिशा के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको उड़ीसा के नाम से भी पढ़ा जाता है। तो ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है, ओडिशा का शोक है वो महानदी को कहा जाता है। तो आगे देखते हैं। हाँ, अब इसका उद्देश्य देखते हैं, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था बनाने का। हाँ, उद्देश्य देखिए, यानी कि भारत सरकार ने जब इसका निर्माण किया उससे पहले क्या उद्देश्य रखा होगा। जैसे बहुउद्देशीय परियोजना में कौन कौन से उद्देश्य पूर्ण होते हैं, ये हमने दूसरी वीडियो क्लास में ही पढ़ लिया था। लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य था तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि ये जो यहाँ देखते हैं मानचित्र में, इस प्रकार से ये अपना जो भारत का मानचित्र बनता है। मैं यहाँ भारत का मानचित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से ये नेपाल और बीच में सिक्किम और भूटान, फिर ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, इस प्रकार बांग्लादेश, और ये बनाते हैं। इसके बाद में यहाँ देखिए दोस्तों कि इधर ये जो एरिया बनता है, ये जो अपना भारत बनता है, लगभग मान लेते हैं, सेम तो नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा अपना भारत। इस प्रकार से। तो इस भारत के राज्य में कहाँ है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि यहाँ बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ छत्तीसगढ़ है दोस्तों, यहाँ ये छत्तीसगढ़ है, और यहाँ ये ओडिशा है, यहाँ इसके सटा हुआ। तो छत्तीसगढ़ की बस्तर पहाड़ियों से निकलकर ये नदी इस प्रकार से यहाँ बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है यहाँ। तो इस स्थान पर यहाँ एक बांध बनाया गया इसमें। ये छत्तीसगढ़ की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है। बस्तर पहाड़ियाँ कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, छत्तीसगढ़ की बस्तर पहाड़ियों से निकलकर ये ओडिशा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसके यहाँ ओडिशा के संबलपुर जिले में ये बांध बनाया गया है। चलो देखते हैं। तो इसका उद्देश्य था कि ओडिशा के इस आसपास के क्षेत्र का क्या करना, ओडिशा के इस आसपास क्षेत्र को पेयजल की सुविधा देना,
पेयजल की सुविधा देना, सिंचाई सुविधा देना, और औद्योगिक विकास के लिए विद्युत उत्पादन करके यहाँ रहने वाले या निवास करने वाले लोगों की जीवन स्तर को ऊंचा उठाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों ये उद्देश्य आप हर किसी योजना का लिख सकते हैं, लेकिन क्षेत्र का ध्यान रखें कि किस क्षेत्र में आर्थिक विकास या फिर सिंचाई के लिए सुविधा या पेयजल के लिए सुविधा, औद्योगिक विकास करने के लिए ये उद्देश्य होते हैं इनके। चलो आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ देखते हैं हीराकुंड बांध के बारे में। अब तो मैं इसके लिए एक पैरा लिख रहा हूँ आपके लिए, वो ध्यान रखें। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य, या ओडिशा लिख सकते हैं यहाँ पे, ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में महानदी पर हीराकुंड नामक स्थान पर, हीराकुंड नामक स्थान पर, हीराकुंड नामक स्थान पर बांध का निर्माण किया गया। इस बांध का निर्माण किया गया। दोस्तों इस बांध का निर्माण कर दिया गया, लेकिन इसके अलावा दो अन्य बांध बनाए गए इसके तटबंध के रूप में, तटबंध के रूप में कैसे बनाए गए देखते हैं। कि जैसे ये जो नदी है ये बह रही है मान लीजिए, तो इस नदी पे यहाँ बनाया गया है, तो इस नदी के ऊपर ये यहाँ बांध बनाया गया है, यहाँ पानी रुकता है। लेकिन पीछे ये नदी टूट न जाए तो इस नदी के कई दूर तक क्या बनाया गया है, तट बनाया गया। इस बांध के दोनों तरफ से तट बांधे गए। तो ये जो तट है, ये तट बनाए गए, तो ये भी मिट्टी से, कच्चे मिट्टी के बांध बने हुए हैं एक प्रकार से। तो ये पानी है वो यहाँ काफ़ी दूरी तक इसका भरता है। तो ये तो तटबंध है, ये भी बांध बनाए गए एक प्रकार से। तो इस प्रकार दो बांध बनाए गए, और वो दो बांध थे, कौन कौन से थे? एक तो था तीकरपाड़ा, एक तीकरपाड़ा या तीकरपारा कर सकते हैं, और एक नराज। एक तो तीकरपाड़ा और एक नराज। इसको आप तीकरपाड़ा पढ़ सकते हैं, तीकरपारा पढ़ सकते हैं, और नराज। ये दो बांध बनाए गए। तो इस प्रकार इस बांध की और इस बांध की दूरी हम मिलाकर बोलते हैं तो ये 25 किलोमीटर से भी 25 पॉइंट कुछ किलोमीटर लंबा बांध माना जाता है। लेकिन आप केवल याद रखें हीराकुंड बांध की, जो कि यहाँ तक यानी कि ये 4.8 किलोमीटर या कह सकते हैं 4801 मीटर लंबा है।
इसका ध्यान रखें। आगे देखते हैं। हाँ, इस बांध को 2 चरणों में बनाया गया, यानी कि एक तो प्रथम चरण और एक है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, तो यहाँ देखें जो प्रथम चरण था इसमें क्या किया गया, वही यानी कि ओडिशा राज्य के संबलपुर, ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में, संबलपुर जो जिला है इससे 14 किलोमीटर ऊपर की ओर बनाया गया। ये 14 किलोमीटर दूर है, थोड़ा ये ध्यान रखना। बिल्कुल जो संबलपुर शहर है से 14 किलोमीटर दूर ऊपर की ओर बनाया गया। तो प्रथम चरण में बनाया गया ओडिशा राज्य में संबलपुर जिले में हीराकुंड नामक स्थान पर, हीराकुंड नामक स्थान पर यह बांध बनाया गया। तो यहां देखते हैं प्रथम चरण में हीराकुंड बांध बनाया गया जो मुख्य है इसमें, इस परियोजना में। और द्वितीय चरण में क्या किया गया, द्वितीय चरण में क्या किया गया, इस बांध पर 4 विद्युत ग्रह बनाए गए, 4 विद्युत ग्रह बनाए गए। बस ये ध्यान रखें यहाँ पे कि दूसरा जो चरण था उसमें 4 विद्युत ग्रह बनाए गए। क्वेश्चन आ सकता है कि हीराकुंड बांध परियोजना पर 4 विद्युत ग्रह बनाए गए, किस चरण में बनाए गए, तो आप कह सकते हैं कि वो द्वितीय चरण में बनाया गया। और जो मुख्य हीराकुंड बांध है वो किस चरण में बना, वो प्रथम चरण में बना। तो इस क्लास में अपना ये जो एक परियोजना है यानी कि हीराकुंड बांध परियोजना पूरी हो चुकी है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पढ़ा अभी अपनी क्लासों के अंदर पढ़ा, पहले भाखड़ा नांगल बांध के बारे में पढ़ा हमने, उसके बाद में दामोदर घाटी परियोजना के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हमने पढ़ा महानदी पर बनाए हुए विश्व का सबसे बड़ा जो हीराकुंड बांध है उसके बारे में। चलो इनको थोड़ा मानचित्र में देख लेते हैं। पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले जो हमने पढ़ा था भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के बारे में हमने पढ़ा। तो हमने देखा कि ये कौन से राज्यों में स्थित है ये आपको पता होना जरूरी है। यानी कि भाखड़ा और नांगल परियोजना एक है, लेकिन इसमें ये 2 बांध बने हैं। एक बांध बना है दोस्तों अपना भाखड़ा और दूसरा बांध बना है अपना नांगल। तो यहाँ भाखड़ा और नांगल 2 बांध बने हैं। तो इनको हो सकता है कि परीक्षा में मानचित्र में अंकित करना पूछ लिया जाए। तो पहले आपको इसका राज्य पता होना चाहिए कि कौन सा किस राज्य में है। तो यहाँ देखेंगे हम जो भाखड़ा बांध है ये हमने पढ़ा था हिमाचल में, यानी कि वर्तमान में पूछा जाएगा तो वर्तमान में हिमाचल राज्य में है। ये आप कह सकते हैं HP हिमाचल प्रदेश में, ये है हिमाचल प्रदेश में। और जो नांगल बांध है ये है वर्तमान में पंजाब में। तो यदि भरना आ जाए मानचित्र में तो आप पंजाब में भर सकते हैं। इसको मैप में देखेंगे, इस मैप में भी देखेंगे कौन सा कहाँ है। इस मैप में कुछ नदियाँ दी गई है तो कुछ नदियाँ भी बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ देख लेते हैं हम दामोदर नदी घाटी परियोजना, यानी कि दामोदर बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना। पहले दामोदर नदी को देखेंगे, दामोदर नदी, और उस पर जो बांध बना हुआ है वो देखने वाले हैं।
दामोदर नदी घाटी परियोजना या दामोदर नदी पर बना हुआ बांध है वो मानचित्र में देखेंगे हम। दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि टोटल 8 बड़े बांध और एक छोटा बांध है। तो उन सब के बारे में न देखकर केवल हम यहाँ देखेंगे जो दामोदर नदी है उस पर इस परियोजना को, यानी कि किस राज्य में बना है, इतना देखेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं महानदी पर। महानदी पर बना हुआ जो एक अपना बांध है जिसको जानते हैं हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध के बारे में भी हमें पढ़ तो चुके हैं लेकिन मानचित्र में देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं मानचित्र में इन 4 बांधों के बारे में देख लेते हैं एक बार, 4 परियोजनाओं के बारे में देख लेते हैं, यानी कि कौन सी किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ देखते हैं पहले भाखड़ा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल राज्य कहाँ है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश कहाँ है और पंजाब कहाँ है। इन दोनों के बीच में आपकी बुक में दिया हुआ है कि 13 किलोमीटर की दूरी है, जबकि अन्य किताबों में 10 किलोमीटर भी पढ़ने को मिलता है। लेकिन आप ध्यान रखें, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही क्वेश्चन तैयार करें। तो यहाँ देखते हैं कि ये किस नदी पे बने हुए हैं। ये दोनों बांध है, ये जो दोनों बांध है, एक तो भाखड़ा और एक नागल। इन दोनों बांधों को देखते हैं किस नदी पर बने हैं। ये बांध बने हैं दोस्तों सतलज नदी पर, जिसको आप सतलुज या सतलज लिख सकते हैं। सतलज नदी पर बने हुए हैं। तो आपको सतलज नदी देखनी है, आपको दामोदर नदी देखनी है, आपको महानदी देखनी है, और इन पे बने हुए बांध है वो किस राज्य में स्थित है वो देखना है। चलो देखते हैं। इसी मानचित्र में देखिए आप, शायद आपको दिख रहा होगा, हाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ ये जो क्षेत्र है, ये जो यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसके नीचे का ये जो इतना है, ये अपना यहाँ आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, ये हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है और ये नेपाल है। तो यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश के पूर्व में और उत्तराखंड के पूर्व में यहाँ ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र वैसे तो आजकल चाइना के अधिकार में है, चाइना है यानी कि चीन है यहाँ, लेकिन यहाँ ये जो क्षेत्र है ये जाना जाता है तिब्बत क्षेत्र। किसके नाम से जाना जाता है? ये तिब्बत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहाँ बौद्ध शरणार्थियों की धर्मस्थली रहा है। तो यहाँ देखते हैं ये तिब्बत है। तो तिब्बत क्षेत्र में यहाँ ये आपको बड़े बड़े जो झीलें दिख रही है, जैसे मानसरोवर झील, यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। तो इस मानसरोवर झील के पास से ये देखिए ये एक नदी निकलती है। मानसरोवर झील के पश्चिम से एक नदी निकलकर अपने यहाँ हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर हिमाचल प्रदेश से होती हुई ये नदी इस प्रकार से बहती हुई यहाँ इसमें समाहित होती है। ये नदी पंजाब से निकलती हुई यहाँ सतलज नदी यहाँ तक आती है और फिर यहाँ आने वाली रावी नदी में मिलकर यहाँ ये इधर से आने वाले सिंधु नदी में मिलकर यहाँ 2 शाखा, पाकिस्तान में 2 शाखाओं में विभाजित होकर यहाँ अपने अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ देखें कि ये जो सतलुज नदी है, ये सतलुज नदी है जिसके ऊपर वापस पेन से मैं कर रहा हूँ। तो ये जो सतलुज नदी है, इस नदी को माना जाता है सिंधु की सहायक नदी। हाँ, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी भी यहीं तिब्बत क्षेत्र से निकलकर इस प्रकार से यहाँ प्रवेश करके ये चले जाती है अपने जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से होती हुई ये गिरती है अरब सागर में। तो ये 5 नदियाँ जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, ये 5 प्रमुख नदियां हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को पंजाब बोला जाता है। अधिकतर भाग है वो पाकिस्तान में चला गया पंजाब का, और कुछ एरिया अपने भारत के पास रहा है पंजाब, यानी कि पंचनद पंजाब। पंचनद का मतलब होता है 5 नदियों वाला स्थान। तो यहाँ देखिए ये सतलज नदी है, तो सतलज नदी पे यहाँ 2 बांध बनाए गए हैं। तो दोस्तों एक बांध तो यहाँ बनाया गया है सतलज नदी के ऊपर, यहाँ जिसको हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, और इससे 13 किलोमीटर आगे बॉर्डर पार करके और इसी नदी पर सतलज नदी के ऊपर ही एक अन्य बांध बना है जिसको हम जानते हैं
नागल बांध। तो नागल बांध है वो पंजाब में भरना है आपको, और यदि आपसे पूछा जाए भाखड़ा बांध है तो भाखड़ा बांध आपको हिमाचल में भरना है, क्योंकि यह नदी पूछी जाए किस नदी पर बने हैं तो आपको सतलज नदी बताना होगा। आगे देखते हैं यहाँ। उसके बाद में हमने पढ़ा था दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी और उसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे बराकर है, बोकारो है या कोनार है। ये 3 बड़ी नदियां हैं वैसे तो, उनके ऊपर भी बांध बने हैं। तो वो हमने देख लिया भी कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं मानचित्र के अंदर आइए आप, कि ये जो अपना झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ ये देखिए नेपाल के नीचे उत्तर प्रदेश और बिहार, और यहाँ बिहार के नीचे ये जो एरिया है, ये जो राज्य है, ये राज्य आपको दिख रहा है यहाँ, ये झारखंड है। यहाँ से इसकी सीमा बनती है, ये देखिए। तो झारखंड और ये बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहाँ से लेकर इस प्रकार से यहाँ तक आता है पश्चिम बंगाल। यहाँ देखिए इधर असम को छूता है इसका सीमा, और इधर नेपाल भूटान को छूता है, सिक्किम को छूता है, भूटान को छूता है, इधर झारखंड को छूता है, बांग्लादेश को छूता है। तो ये यहाँ लंबी नाड़ वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो यहाँ देखिए ये झारखंड है, यहाँ है। तो झारखंड से एक नदी आती है निकल कर, और झारखंड उड़ीसा में बहती है वो, तो सॉरी पश्चिम बंगाल में बहती है। तो यहाँ से ये नदी है, ये दोस्तों ये नदी एक बड़ी नदी है, इसको हम जानते हैं हुगली के नाम से। और ये हुगली नदी आती है अपनी गंगा नदी, तो यहाँ से निकलती है गंगा नदी, यहाँ से ये गंगा नदी आती है। और इस गंगा नदी की एक शाखा है, गंगा नदी यहाँ से आके बांग्लादेश से होकर यहाँ गिरती है। लेकिन एक शाखा इसकी देखो ये पश्चिम बंगाल में आ जाती है, एक शाखा आगे चली जाती है, ये पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से होकर आगे जाती है। एक शाखा यहाँ पश्चिम बंगाल से यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दोनों ही शाखाएं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन यहाँ देखिए एक ये नदी बनी हुई है जो यहाँ झारखंड से निकलकर, झारखंड की पहाड़ियों से, छोटा नागपुर का पठार है वहाँ से निकलकर यहाँ बहती हुई ये हुगली के अंदर मिली हुई है दोस्तों। यहाँ दिखा रखा है मिला हुआ। तो यहाँ देखिए कि ये हुगली की एक सहायक नदी है, और इस नदी की अन्य छोटी छोटी सहायक नदी हैं, उन नदियों के ऊपर भी बांध बने हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ये दामोदर नदी घाटी परियोजना बनी हुई है, क्योंकि नदी आपको पता है कि ये नदी झारखंड से बह के आती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलकर। तो दामोदर नदी पूछे तो आप दामोदर नदी घाटी परियोजना पूछे तो यहाँ कहीं भी चिन्ह बनाकर अपना अंकित कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे अगला महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध। तो दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है, 4.8 किलोमीटर लंबाई है इसकी, या फिर ये कह सकते हैं यहाँ पे यानी कि 4801 मीटर आपकी बुक के अनुसार इसको, कि ये 4801 मीटर दिखाता है। तो इस 4801 मीटर को हमने किलोमीटर में बदला, तो ये आया किलोमीटर में। कैसे बदलेंगे यहाँ देखते हैं कि 4801 मीटर है, इसको हम किलोमीटर बनाना चाहेंगे तो इसमें 1000 का भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है। तो इसका जो सामने उत्तर आएगा यानी कि 4.801 मीटर किलोमीटर हो जाएगा इसका। तो आप कह सकते हैं कि 4.8 किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ ये उड़ीसा राज्य है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ से ये वाला जो उड़ीसा राज्य बना हुआ है यहाँ ये वाला, तो उड़ीसा राज्य के अंदर ये देखिए महानदी, यहाँ ये महानदी है, यहाँ ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हीराकुंड बांध इस नदी पे बना हुआ। और ये नदी कहाँ से निकली है, यहाँ से निकली। देखो ये यहाँ क्या है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की बस्तर पहाड़ियों से निकलकर ये नदी यहाँ आती है। और यहाँ एक बहुत बड़ा जलाशय बना जो आपको दिख रहा है शायद, हाँ आप देख सकते हैं, इसको कलर में दिखा रखा है, ब्लू कलर में दिखा रखा है। यही है वो महानदी के ऊपर बना हुआ अपना एक बांध है जिसको हम जानते हैं हीराकुंड बांध। और ये हीराकुंड बांध जिसको हम जानते हैं हीराकुंड बांध के नाम से, तो ये जो हीराकुंड बांध है ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, और उड़ीसा में बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है वो आप याद कर सकते हैं। और अंकित पूछे आपको, मानचित्र में अंकित करना पूछा जाए तो आप उड़ीसा राज्य में एक नदी बना सकते हैं। बस्तर की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ से निकलकर ये नदी बंगाल की खाड़ी में यहाँ विसर्जित होती है, और यहाँ अपना ये
डेल्टा बनाती है। इसके नीचे चिल्का झील भी दिखाई दे रखी है, ये चिल्का झील है जो उड़ीसा के अंदर है। चलो दोस्तों देखते हैं कि हमने जो पीछे पढ़ा था भाखड़ा नांगल बांध परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना और महानदी घाटी परियोजना, ये जो हमने पढ़ा था आज हमने इसको इस मानचित्र में अपने मानचित्र में भी देख लिया है। आप अन्य कोई नदी देखना चाहें तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे गोदावरी नदी यहाँ है, नीचे नीचे देखो आप वेंगई नदी है तमिलनाडु में, फिर यहाँ कावेरी नदी है तमिलनाडु में, और यहाँ जो प्रसिद्ध नदियाँ हैं वो देखते हैं। यहाँ से एक नदी कृष्णा नदी, ये देखिए कृष्णा नदी जो आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक गोदावरी नदी है, ये महाराष्ट्र की पहाड़ियों से निकल के आती है लेकिन यहाँ गिरती है आंध्र प्रदेश में, ये गोदावरी नदी है। महानदी हमने देख लिया, ये दामोदर नदी देख लिया। आप देख सकते हैं यहाँ इंदिरा गांधी नहर को भी दर्शाया गया है, ये राजस्थान से होकर इंदिरा गांधी नहर दर्शाई गई है, यहाँ से निकाली गई है पंजाब से हरी के बैराज से। तो अगली क्लास में हम जब देखेंगे इंदिरा गांधी नहर उस समय इस मानचित्र को फिर से हम देखेंगे, और प्रमुख राजस्थान की नदियाँ जो इसी सिलेबस में दी हुई है अगले वीडियो क्लास में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस मानचित्र में आपको किस प्रकार से कहाँ अंकित करना है अपना मानचित्र में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, देखेंगे अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।